हेलो बच्चों आज आपका लेक्चर नंबर 9 में चैप्टर नंबर 5 के और क्लास 12th के स्वागत है। मैं गौरव आर्या आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 5 की आप मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो ये मिलेगी आपको पेज नंबर 191 पे। पेज नंबर 191 है बच्चों। और थ्रू आउट मैं इसके वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो मैंने प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है, जिनको आप नहीं कर सकते। तो देखो पहला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, चेन रूल के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सबके। पहला क्वेश्चन आपका चेन रूल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका सिंपल चेन रूल के ऊपर बेस्ड है। दोबारा से प्रीवियस ही कंसेप्ट लगेंगे इनके अंदर। आप जिनको प्रीवियस कंसेप्ट आते हैं वो ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने टेक लॉग बोथ साइड करना है, टेक लॉग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी आपसे इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका दोबारा से फिर से चेन रूल की सिंपल सी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका U बाय V रूल है, U बाय V रूल, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। 6 मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 6 मैं भी कराऊंगा, चिंता मत करना। यहाँ लिख रहे हैं जो मैंने कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कराना है तो मैंने लिख दिया ऊपर। जो मैं जिनके सिंपल हिंट है वो मैं हिंट देता जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ज़रा, इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब होता है तो क्या करते हो, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेके इसको सोल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से दोबारा चेन रूल की सिंपल सी एप्लीकेशन है, ठीक है, चेन रूल की वेरी सिंपल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेक लॉग बोथ साइड। तो अब तक देखो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर छोड़ दें तो बाकी के सारे क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, या तो चेन रूल के ऊपर बेस्ड है या टेक लॉग बोथ साइड, बस दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगा बाद में, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी सेम टू सेम चेन रूल वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो आपने पहले y लिख के फंक्शन को लिखने के बाद आपने इसको u इसको v का नाम देना है, फिर डिफरेंशिएट कराना है, ठीक है। डिफरेंशिएट कराने के बाद आपने इसको क्या मानना है, u की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू लेनी है, v की वैल्यू लेनी है, और वो आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म के मिलेंगे। तो फिर उसमें टेक लॉग बोथ साइड, थोड़ा सा आगे चलने के बाद टेक लॉग बोथ साइड करना है आपने, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बाद, अगर यहाँ तक के हिंट नोट कर लिए हैं तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिर से पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है जो आपने एक्सरसाइज 5.6 में किए थे, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना आता है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम दोबारा से चेन रूल की सिंपल सी एप्लीकेशन, चेन रूल की सिंपल एप्लीकेशन है। तो इसका आंसर 0 आता है, चाहे चेक कर लेना बाद में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो और खुद करने हैं आपने, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन मैं आपको खुद कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस तो वो ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जिसको उसी से हो पाएगा जिसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो y कोट के अंदर लिखा हुआ है आपका 1 + sin x और 1 - sin x, अपोन में लिखा हुआ है बच्चों 1 + sin x और 1 - sin x। तो ये चीज़ आपकी गिवन है। y कोट इन्वर्स, यहाँ फॉर्मूले आपने अप्लाई करने हैं अंडर रूट में। 1 + sin x का फॉर्मूला है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। ऊपर रूट लगा था, रूट लगा दिया। बच्चों ये फॉर्मूले आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएगा अगर आपको फॉर्मूले आते हैं। 1 - sin x का फॉर्मूला है cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, और साथ के साथ आपका 1 + sin x का फॉर्मूला है अंडर रूट में cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, माइनस फिर दोबारा से वही फॉर्मूला cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। बच्चा जानता है कि स्क्वायर से रूट कट ही जाता है, बच्चा जानता है कि स्क्वायर से रूट कट ही जाता है। तो ये आ गया आपके पास कोट इन्वर्स के अंदर, ऊपर आ गया cos x/2 sin x/2
प्लस कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और अपोन में क्या है बच्चों, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस, यहाँ पे ना ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इससे सारे साइन चेंज हो जाते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ये चीज़, ठीक है। साइन से साइन और नीचे कोस से कोस गया तो ऊपर दो कोस बचे हैं। क्या कितने कोस बचे हैं बच्चों, दो कोस दूर है बच्चों। कितने कोस दूर है, दो कोस दूर है। तो कोट इनवर्स के अंदर लिख दिया कोस और कोस, ये आपका 2 कोस एक्स बाय टू, और नीचे क्या है साइन और साइन यानी 2 साइन एक्स बाय टू, 2 से 2 उड़ाया तो ये आ गया कोट इनवर्स के अंदर कोस बाय साइन होता है कोट एक्स बाय टू, ठीक है। कोट से कोट खत्म होता है, पता है बच्चों, सेट नंबर 1 होता है। कौन से, देखो ये फॉर्मूले किस सेट के अंदर है, सेट नंबर 7। तो सेट नंबर 7 और सेट नंबर 1 आपको ITF का अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर देख लें, देख रखा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। अब हमने, बच्चे सोचते हैं यहाँ तक डेरिवेटिव आ गया, नहीं बच्चों, यहाँ तक फंक्शन को ना सिंपल सोल्व किया है हमने, सिंप्लीफाई किया है। अब डेरिवेटिव करेंगे, अब तक अंग्रेजी कहाँ मारी है, जब तक अंग्रेजी नहीं मारते तब तक डेरिवेटिव नहीं होता। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, वो क्या कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास आए तो आपने पहले सिंप्लीफाई करना है बाद में डेरिवेटिव, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई बाद में डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट कराओगे तो डेरिवेटिव कराने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। x का 1 और 1/2 कांस्टेंट था तो एज इट इज़, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो देख लीजिए। आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 जब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो अब तक आपने नहीं किया। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है हमारा बच्चों, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फंक्शन आपका कैसा है, इम्प्लिसिट है, ठीक है। फंक्शन आपका इम्प्लिसिट हो एंड आपको डेरिवेटिव कैसा दिखाना हो, डेरिवेटिव आपको एक्सप्लिसिट दिखाना हो, ठीक है, और 1 वेरिएबल की फॉर्म का दिखाना हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको फंक्शन दे रखा है x अंडर रूट में 1 + y और y अंडर रूट में 1 + x इज इक्वल टू 0, और डेरिवेटिव आपको प्रूव करना है। टू प्रूव आपका है, डेरिवेटिव प्रूव करो 1/1 + x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव आपको मान लो ये प्रूव करना है, ठीक है, या माइनस लगा हुआ है। तो आपने देखो, ध्यान से देखो, फंक्शन आपका कैसा है, इम्प्लिसिट है। फंक्शन आपका कैसा है, इम्प्लिसिट है। देखो फंक्शन इम्प्लिसिट है। डेरिवेटिव कैसा है, एक्सप्लिसिट है। डेरिवेटिव में सिर्फ देखो एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। डेरिवेटिव आपका x की ही टर्म में दे रखा है। फंक्शन में x और y दोनों चीज़ें थी तो वो इम्प्लिसिट था। x y दोनों चीज़ें जिसमें होती हैं वो क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है। और जिसमें सिर्फ एक चीज़, एक वेरिएबल आया हो वो होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपका एक्सप्लिसिट है, 1 वेरिएबल की फॉर्म का है, सिर्फ एक ही वेरिएबल x है इसके अंदर। तो आपने इसमें करना क्या होता है, आपने इसके अंदर जो वेरिएबल दे रखा है डेरिवेटिव में उससे अपोजिट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन के अंदर से। जो डेरिवेटिव में आपको वेरिएबल गिवन है उससे अपोजिट वेरिएबल कौन सा बचा, y, तो आपने फंक्शन में से y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ अपोजिट वेरिएबल, ठीक है। अगर x आपका डेरिवेटिव में है तो y की वैल्यू निकालोगे, y अगर डेरिवेटिव में होता है तो x की वैल्यू निकालेंगे। अपोजिट का मतलब क्या है, x है तो y की वैल्यू निकालनी है, और y होता है यहाँ पे तो x की वैल्यू निकालते, अपोजिट चलना है। तो ये आपका इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन करते हैं, तो देखते जाना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके ऊपर मैं 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ हमें क्या गिवन है, देखो डेरिवेटिव में आपको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव आपका क्या है, टू प्रूव है dy/dx = -1/1 + x का होल स्क्वायर। ये आपका टू प्रूव है। तो टू प्रूव देख के पता चल रहा है फंक्शन आपका इम्प्लिसिट में है, डेरिवेटिव आपका एक्सप्लिसिट में है, जिसमें सिर्फ आपका x वेरिएबल गिवन है। तो आपने इसके अंदर से किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपको किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, y की वैल्यू की ज़रूरत है। तो y की वैल्यू निकालने का तरीका बताऊँगा। देखो ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो y की वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहेगा कि आप एक टर्म को एक साइड लिख लो और दूसरी टर्म को आप दूसरी तरफ लेके लिख लो, ठीक है।
फिर आप स्केयर बोथ साइड कर दो। जब आप स्केयर बोथ साइड करोगे तो ये एक्स स्केयर, ये 1 + y, यहाँ पे वाई स्केयर, ये 1 + x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराओ तो ये एक्स स्केयर, यहाँ पे एक्स स्केयर वाई, ये वाई स्केयर और ये वाई स्केयर एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ तक बड़ा सिंपल सा काम था, एक टर्म उधर लेके चले गए, रूट को हटाने के लिए SBS कर दिया, स्केयर बोथ साइड कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो आपको गिवन है, जो भी इक्वेशन आपके पास आई है उसमें आप इंडिविजुअल स्केयर को अलग कर लो। तो इंडिविजुअल के स्केयर आपने अलग कर लिए और बाकियों के स्केयर को अलग कर लो, ठीक है। इंडिविजुअल के स्केयर अलग कर लिए, बाकियों के स्केयर को अलग कर लिया। तो ये आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, आइडेंटिटी लगाई, x + y x - y। यहाँ से x y को कॉमन निकाला तो देखो x और कॉमन y कॉमन आ गए तो y बचा, यहाँ पे x y कॉमन आ गए तो x बचा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन निकालना है। क्यों निकालना, ताकि ये x - y बन जाए और x - y से कैंसिल आउट हो जाए। फिर इसके अंदर ये बचा हमारे पास x + y = -xy। यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली टर्म एक साइड होनी चाहिए। तो ये y वाली टर्म है तो इसको एक साइड रख लिया, x वाली टर्म को एक साइड लेके चले गए। तो यहाँ से y को कॉमन निकालोगे तो 1 + x = -x आ गया। और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी y = -x/1 + x। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। देखो यहाँ तक का काम सिर्फ क्या किया है, y की वैल्यू निकाल ली है। क्यों निकाल ली है, क्योंकि डेरिवेटिव में आपको x वाली फॉर्म चाहिए। जब डेरिवेटिव में आपको x की फॉर्म चाहिए तो आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आपने y की वैल्यू निकाल रखी है, क्योंकि डेरिवेटिव में आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, x वाली फॉर्म का डेरिवेटिव चाहिए। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कंसेप्ट क्या कहता है कि जब x की फॉर्म का डेरिवेटिव चाहिए तो y की वैल्यू निकालो, अगर y की फॉर्म का डेरिवेटिव चाहिए तो x की वैल्यू निकाल लो। तो अब तक सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन मैं इधर कर रहा हूँ। तो देखो जो y की वैल्यू आई है, y = -x/1 + x। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपको तो dy/dx निकालना है। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस को बाहर रखो, अंदर लगा दो क्वोशंट रूल, 1 + x स्क्वायर। देखो नीचे वाले का स्क्वायर होता है, फिर नीचे वाला ऊपर एज इट इज आता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है, फिर माइनस। देखो माइनस का साइन तुमने बाहर ले रखा है, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव वो भी 1 ही आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा माइनस, ऊपर आपका लिखा हुआ है 1 + x -x/1 + x का होल स्क्वायर। x से x गया तो ये आया माइनस ये 1 और नीचे क्या है x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया। आपने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कंसेप्ट लगाना है तो उसके लिए आपको अगर डेरिवेटिव में x चाहिए तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आने के बाद उसको डिफरेंशिएट करा दो, आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ऐसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ ज़रा एक बार फटाफट। जब आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आओगे तो आप देखोगे कि आपको फंक्शन दे रखा है इम्प्लिसिट फंक्शन, और डेरिवेटिव में आपको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव हमारा है dy/dx = cos स्क्वायर a + y अपॉन में sin a, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव गिवन है। तो आपने करना क्या है, करना आपने बड़ा सिंपल सा काम है, आपने लिखना है जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको इम्प्लिसिट की फॉर्म का दे रखा है, और डेरिवेटिव में एक्सप्लिसिट की फॉर्म का डेरिवेटिव a यहाँ पे कांस्टेंट है तो सिर्फ y वाली फॉर्म में डेरिवेटिव दे रखा है। जब y की फॉर्म का डेरिवेटिव होता है तो आप अपोजिट वेरिएबल यानी x की वैल्यू निकालते हो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा cos a + y, यानी x की वैल्यू आ गई है cos y और नीचे cos a + y। फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अंग्रेजी मार दिया आपने, लेकिन देखो x का डेरिवेटिव आप x की रिस्पेक्ट में मत करना। अगर x की वैल्यू निकाल ली है तो फिर y की रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव करना है, y की वैल्यू निकाल ली है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो उल्टा चलना है आपने, ठीक है। वैसे भी आप उल्टा ही चलते हो, तो x निकालना है आपने तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx/dy, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला ऊपर एज इट इज़, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, फिर y का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ही आप डेरिवेटिव कर रहे हो, माइनस, फिर कोस y एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन a + y, ठीक है।
अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाली चीज़ को रिफ्रेश करके लिख रहा हूँ। देखो मैंने साइन ए प्लस वाई आगे लिख लिया, उसके बाद कोस वाई को मैंने साथ में मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों मल्टीप्लाई में थे उनको आगे लिख लिया है, माइनस वाली टर्म को पीछे लिख दिया। इतना सा फ़र्क किया मैंने। क्यों किया ये फ़र्क मैंने, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बच्चों आपने पुराने ज़माने में ये फॉर्मूले सीखे होंगे साइन ए माइनस बी का, तो वो क्या होता था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपको ज़रूर आता होगा बच्चों। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इन सब के फॉर्मूले सीखे होंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का, ये सॉरी साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ए क्या है हमारा, ये है पूरा का पूरा ए प्लस वाई, और बी क्या है हमारा, ये है, ठीक है। तो ये कहानी है, वाई से वाई कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया साइन ए। तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आई है, साइन ए के बराबर आ गई है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल करके। तो रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट, क्योंकि आता 1 बाय साइन ए, ये आता 1 बाय साइन ए। बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ऊपर साइन ए बचा हुआ है हमारा, ऊपर हमारा साइन ए बचा हुआ है, लेकिन नीचे की क्वांटिटी एज इट इज़ है। तो ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू ये आई है, लेकिन आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आ जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया है। ईजी था वैसे समझने के लिए, मुश्किल नहीं थी ज़्यादा। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे 2 क्वेश्चन हो रहते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 18 से 22 तक के क्वेश्चन कट चुके हैं बच्चों। 18 से 22 तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आएंगे भी नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये काट दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखना। 18 से 22 तक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं बच्चों। उसके अलावा जो आपका 17 और 23 क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 17 बचता है, क्वेश्चन नंबर 23 बचता है। तो अब वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, फिर दोबारा से एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करूँगा जिसके अंदर एक अदर कंसेप्ट भी लगता है प्लस इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कंसेप्ट भी लगता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या है बच्चों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था और इस क्वेश्चन में आप निकालोगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। इसमें आप निकालोगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो जरा इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करो। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी, ये ए। अब यहाँ पे ना डेरिवेटिव जब आप करोगे तो ये कोस टी प्लस टी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस टी, साइन एज इट इज, टी का डेरिवेटिव 1, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं किया था तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। साइन से साइन कैंसिल आउट होने के बाद ये आ जाता है ए टी कोस टी। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा, चलो सोल्व कर लेते हैं। ए साइन का डेरिवेटिव होता है कोस टी माइनस टी एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस टी। चेक कर लेना बेशक आप प्रोडक्ट रूल लगा के। ये ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.6 में किया था, डिट्टो सेम था, ठीक है। टी की जगह पे थीटा होगा बस मेरे ख्याल से, इतना फ़र्क था। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है, हमने निकालना था डी वाई बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। तो उसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी को जब आप डिवाइड करोगे डी एक्स बाई डी टी से, तो डी वाई बाई डी टी आपका ए टी साइन टी और डी एक्स बाई डी टी आपका ए टी कोस टी। ये आपस में ख़त्म, तो ये आ गया टेंजेंट टी। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है टेंजेंट टी, लेकिन आपको एक बार और डेरिवेटिव कराना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में कराओगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको चाहिए डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ये चीज़ चाहिए ना। एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराना पड़ेगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर टी, फिर टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, सीकेंट स्केयर टी। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से रखोगे, यहाँ से रखोगे, इस चीज़ का रेसिप्रोकल करके। देखो डी टी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ डी एक्स बाई डी टी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेम नहीं आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल करके रख दो ए टी कोस टी।
कोस 1 में कोस लिखा हुआ तो वो सीकेंड के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा सीकेंड क्यूब टी अपॉन में ए टी। दैट इज़ योर आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। यहाँ तक आपने क्वेश्चन 5.6 में सेम किया था, पता नहीं 8 पता नहीं 9 क्वेश्चन था, सेम टू सेम, सिर्फ इतनी लाइन का फ़र्क है। एक बार और टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराना है। और उसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखते, साथ में क्या नहीं लिखते, डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 डिस्कस करेंगे। 18 से 22 तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका पेज नंबर 92 के ऊपर है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 हम चला रखे हैं हमने। कई बच्चों को तो इतना भी पता नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऐसे भी होंगे कई महान हस्ती, लेकिन सारे नहीं हैं ऐसे। तो आपको ये गिवन है और आपने टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई डबल डैश है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, एक्स और वाई का डेरिवेटिव है माइनस ए स्क्वायर और साथ में वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका टू प्रूव है। तो सॉल्यूशन में आप स्टार्ट करो, वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट कराओ इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, सेम रहेगा। फिर ए एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है मैंने आपको बचपन में बताया था, डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई डैश लिख लो। ठीक है, अंडर रूट वाली क्वांटिटी को हम उधर लेके जाते हैं, तो ये लेके चले गए, ये आ गया माइनस ए ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स। फिर आप इसका स्केयर बोथ साइड कर दो ताकि आपका अंडर रूट हट जाए। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्केयर और वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, वाई के बराबर है। देखो ये वाली वैल्यू वाई के बराबर है, तो ये वाई वाली वैल्यू का स्केयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना जरा, ये वाली वैल्यू आपकी वाई है, तो यहाँ पे मैंने वाई रख दिया ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स की जगह पे, और उसका स्केयर था। देखो क्योंकि स्केयर बोथ साइड कर रहे हो ना, माइनस हट गया स्केयर बोथ साइड की वजह से, ए पे भी स्केयर आ गया। तो ये चीज़ आपने ये स्टेप ध्यान से नोट करना है। ठीक है, बस यहाँ पे वाई रख के उसका स्केयर कर देंगे, और स्केयर होने की वजह से माइनस को हटा दिया है। ठीक है, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कराना है दोबारा। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट कराओगे तो प्रोडक्ट रूल लगने ही वाला है, तो पावर आगे एक पावर कम, फिर वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश प्लस, फिर यहाँ पे वाई डैश का स्केयर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव है -2x, और वाई डैश का स्केयर एज इट इज़ है, ये आपका ए स्केयर है। वाई का स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2y पावर आगे, ठीक है, एक पावर कम, फिर वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस साइड से आपने 2y डैश को कॉमन निकालना है। तो 2y डैश जब आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा, यहाँ से भी 2 और y डैश कॉमन निकाल लिया तो एक y डैश बचा, यहाँ से भी 2 और y डैश को आगे लिख लिया और बाकी टर्म को अलग लिख दिया, तो आपके पास ये बचा है 2y डैश से 2y डैश कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश। इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 5.7 में बहुत किए हुए हैं। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया है। नहीं आया तो वीडियो को प्लीज़ 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 2 या 3 बार रिवाइंड करके जरूर देखें, क्योंकि बच्चों कई बार हमें एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, फिर आदमी ना कई बार ऐसा होता है कि आदमी को 2 या 3 बार समझ में आता है, फिर बाद में सोचता है हाँ 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 अच्छा ये तो ऐसे था, ओहो उस टाइम मेरे समझ में नहीं आया ये। तो ऐसी भी कहानी कई बार हो जाती है। तो जो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दिया है। इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, जिसमें आपके मैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल कवर करूँगा और बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो प्रोबेबली नेक्स्ट के 3 या 4 वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 को हम स्टार्ट करेंगे। उसमें से लगभग आधा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, काट दिया CBSE ने। ठीक है, 6 करने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी वॉल्यूम नंबर 1 कंप्लीट होगी। तो बच्चों बने रहे हमारे साथ, हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ को लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और बच्चों तक इस बात को पहुँचाते रहें। अगर आप हमारी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें 8816822794 के ऊपर। तब तक के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।